Today we will do Maths 2 Standard 10 Practice Set 3.4. Continued. We will continue with Practice Set 3.4. We have completed 3 questions. Now we will move to the fourth one. In the figure, segment RS, this is segment RS, is a diameter of a circle. ये diameter है and center is what? O. Point T lies in the exterior of circle. बाहर है T circle के. Prove that RTS, if we join this and this, तो ये एंगल जो है RTS is acute angle. It is acute angle. तो वो एंगल बनाने के लिए what I will do, I will first assume that let segment RT intersect circle at point M. Draw segment MS. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये T को ज्वाइंट करेंगे पहले, ये T को ज्वाइंट किया, ये R और T को ज्वाइंट करेंगे, R और T को भी ज्वाइंट किया। अब जो है दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये M पे काट रहा है तो ड्रॉ MS बना दिया आपने, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमने बनाया। अब जो है एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर देखो ये इंस्क्राइब हो रहा है सेमी सर्कल में, ये एंगल जो है इंस्क्राइब हो रहा है सेमी सर्कल में, RMS इसके अंदर इंस्क्राइब कहाँ हो रहा है, सेमी सर्कल में। ये सेमी सर्कल है, इंस्क्राइब हो रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है RS आर्क को। ठीक है, तो जो ये एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। एंगल inscribed in semicircle is a right angle, is a right angle। जो भी सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है वो राइट एंगल होता है। तो एंगल मेरे को क्या मिला, RMS इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब सेगमेंट SM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है वो साइड RT को, साइड RT को। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोलूंगा कि ट्राइंगल TMS, ये वाला ट्राइंगल TMS is a right angle triangle, is a right angled triangle। ठीक है, आगे क्या है, तीनों एंगल मिला के क्या होगा, TMS प्लस MTS प्लस TSM, ये तीनों एंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल के, TMS ये वाला एंगल, MTS ये वाला एंगल, TSM ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिला के क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। बोलो सम ऑफ measure of sum of all angles of a triangle, sum of all angles of a triangle। ठीक है, आगे जो है मेरे को क्या मिला था, TMS राइट एंगल है, ये 90 है।
तो बचा हुआ दोनों भी क्या हो जाएगा, वो 90 वहां जाके क्या करेगा, माइनस करेगा 180 से। तो MTS प्लस TSM इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 मिल गया। ये MTS प्लस TSM क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे जो है MTS is smaller than 90, MTS is smaller than 90, why? MTS छोटा है 90 से, दोनों मिला के 90 हो रहा है ये, तो ऑब्वियसली MTS छोटा दिख रहा है, MTS is smaller than 90, MTS is smaller than 90 डिग्री। और जब MTS स्मॉलर है 90 डिग्री से, तो इस MTS को मैं क्या बोलूंगा, RTS बोल सकता हूं, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। ये भी 90 से कम होगा, उसका रीजन देगा कि RMT एक ही लाइन में कोलिनियर है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आ जाएगा RTS is an acute angle by definition, डेफिनेशन के हिसाब से वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड फिफ्थ वन, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने ABCD। तो गिवन क्या है मेरे को, गिवन इज व्हाट, गिवन इज quadrilateral ABCD is a rectangle, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ quadrilateral ABCD is cyclic, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या हो जाएगा, quadrilateral ABCD is a rectangle, ये रेक्टेंगल है, गिवन है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सब 90 डिग्री हो जाएंगे। क्या होंगे, क्यों, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, आगे जो है एंगल A प्लस C क्या होता है, 90 प्लस 90, वो होता है 180। क्या होता है, 180। ठीक है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C क्या हो गया, 180। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है, by converse of किसका कन्वर्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, ठीक है, फिनिश, cyclic quadrilateral theorem. Now we will move to the sixth one. I will read a question for you now. In a figure, altitude YZ, this is YZ altitude है, and XT
ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे दोनों? पी पे। यहाँ पे पी है समझो, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे। ठीक है, मेरे को बताने का कि डब्ल्यू जेड पी टी ये साइक्लिक है और एक्स जेड टी वाई कौन साइक्लिक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वन, एंगल डब्ल्यू जेड पी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी पी। डब्ल्यू टी पी ये गिवन है। दिस इज गिवन। डब्ल्यू जेड पी डब्ल्यू टी पी ये 90 है, गिवन है। ठीक है, आगे जो है क्या, विल टेक पूरा का पूरा डब्ल्यू जेड पी। देखो यहाँ ये डब्ल्यू जेड पी ये होता है और डब्ल्यू टी पी ये होता है। ये दोनों क्या है, अगर दोनों 180 होता है तो साइक्लिक हो जाता है। अपोजिट एंगल है ना, डब्ल्यू जेड पी प्लस डब्ल्यू टी पी 90 प्लस 90 क्या होता है 180। क्या होता है 180 डिग्री। तो therefore by converse of cyclic quadrilateral theorem, क्या बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम? डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक। ये साइक्लिक है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेरा सॉल्व हो गया। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या दिया है, ये फर्स्ट मेरा हो गया सॉल्व। सेकेंड वन में क्या दिया है, एक्स जेड वाई और एक्स टी पी, एक्स टी वाई ये 90 है। ये देखो वापिस देखो, एक्स जेड वाई एक्स टी वाई दोनों 90 है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। इफ दिस इज गिवन तो अपन क्या बोलेंगे, therefore points on point x and y on line xy subtend equal angles at two distinct points। कौन से पॉइंट है वो, Z एंड T। ठीक है, दोनों पॉइंट को ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन एक्स वाई। ठीक है, वापस पढ़ता हूं सुनो। पॉइंट एक्स और वाई ऑन लाइन एक्स वाई सबटेंड करता है इक्वल एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, तो ये सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन से एंगल कहां बन रहा है वो, Z एंड T ऑन सेम साइड ऑफ एक्स वाई। सेम साइड है एक्स वाई के, ये सेम साइड है, अपोजिट साइड है ना एक्स वाई के, सेम साइड ऑफ एक्स वाई। तो therefore क्या बोलूंगा मैं, therefore पॉइंट एक्स वाई एक्स जेड टी वाई आर कॉन साइक्लिक। क्या बोलेंगे इसको, कॉन साइक्लिक है। चारों पॉइंट क्या है, ये कॉन साइक्लिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं,
कॉन साइक्लिक। अगर वो सेम एंगल सबटेंड करते हैं तो वो क्या है, कॉन साइक्लिक। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द सेवेंथ सम। सेवेंथ सम देखो, इन द फिगर आर्क एनएस दिया है, ये आर्क दिया है 125 और ईएफ दिया है 37। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आर्क इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो किसका आधा होएगा, बड़ा वाला आर्क माइनस छोटे वाला आर्क को माइनस करके जो भी आंसर रहेगा उसका आधा होएगा। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं। गिवन इज व्हाट, गिवन इज measure arc NS is 125, measure arc EF is 37। ठीक है, angle NMS has its vertex in exterior of the circle। बाहर है, उसका वर्टेक्स कहाँ है, देखो बाहर है, M बाहर है ना। एंड इंटरसेप्ट किसको काट रहा है, इंटरसेप्ट मतलब क्या, काटना। इंटरसेप्ट आर्क EF एंड आर्क NS। तो एंगल NMS क्या हो जाएगा, आधा होएगा, किसका आधा होएगा, मेजर आर्क NS माइनस मेजर आर्क EF। 125 माइनस 37, तो एंगल NMS क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 15 में से 7 गया तो 8 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बचा। ठीक है, 88 हो गया, 2 1 जार 2 44 जार। Therefore एंगल NMS 44 डिग्री, 44 डिग्री। ठीक है, now we will move to the last question of this practice set, and that is in the figure chord AC, ये chord AC है, and BE intersect at B, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं B पे। और गिवन क्या है, गिवन इज व्हाट, गिवन इज मेजर आर्क AE 95 दिया है और एंगल ABE 108 दिया है। ठीक है, ये दो चीज गिवन है। अब शुरू करेंगे। एंगल ABE, इसका वर्टेक्स जो है अंदर है, हैज इट्स वर्टेक्स। देखो अभी इसके पहले जो किए थे उसका वर्टेक्स कहां था, बाहर था सर्कल के, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है। एंड इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट कर रहा है, कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, देखो एंगल ABE किसको काट रहा है, अंदर अंदर काट रहा है ना, और काट रहा भी है, किसको काट रहा है, इंटरसेप्ट AE को, AE को काट रहा है, आर्क AE। एंड इट्स वर्टिकली ऑपोजिट टू, इट्स वर्टिकली opposite
ये सारा लिखना पड़ेगा। एंगल डी बी सी, देखो इसको वर्टिकली अपोजिट है, डी बी सी ए बी ई, एक दोनों दोनों सामने आमने सामने। इंटरसेप्ट, और ये किसको काट रहा है? डीबीसी किसको काट रहा है? देखो डीसी को, आर्क डीसी को, आर्क डीसी को। एंगल ए बी सी अंदर काट रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क ए ई को, और डी बी सी इंटरसेप्ट कर रहा है डीसी को। ठीक है, तो अब जब ये अंदर अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्लस होंगे, क्या होंगे? ये समझ लेना कि बाहर एंगल इंटरसेप्ट करेगा दो आर्क को तो माइनस होंगे, उसका आधा होगा, और अंदर इंटरसेप्ट करेगा तो प्लस होंगे और आधा होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल ए बी ई क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर आर्क, कौन सा? ए ई प्लस मेजर आर्क डीसी, हाफ 95 प्लस मेजर आर्क डीसी। ये दिया हुआ है कितना? 108, 108 इंटू 2, 95 प्लस मेजर आर्क डीसी। ठीक है, 102 का कितना होता है? 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क डीसी, कितना होगा? 121 डिग्री। तो मेजर आर्क डीसी क्या मिला? 121। देयरफॉर देखो कैसा मिला, वापस समझा देता हूं। ए बी ई कितना था? 108। ए बी ई क्या होगा? अंदर काट रहा है, इसके लिए दोनों का सम होके उसका आधा होगा, तो 108 दिया है, ये ए बी ई क्वेश्चन में दिया है। ये हाफ, ये भी ए ई भी दिया है, ये प्लस डी सी, तो ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 95 प्लस आर डी सी, 216 माइनस 95 121 आया। ये फाइनल आंसर है, इसको फाइनल आंसर अच्छे से लिखो। मेजर आर्क डीसी is equal to 121 degree. I have completed this chapter. The practice set, the next practice set, which is practice set 3.5, is reduced from your syllabus, and I think this is final. Finally, I have completed your portion in maths 2. Maths 1, I think some problems are remaining, some 1 or 2 practice set is remaining, I don't know. I will see to it that it is completed in next week, so that your portion is completed. Then we will try to do some papers, practice papers we will solve before your prelims. Let's hope that school reopens in this month only, 14th or 15th. Thank you. Have a nice day.